जब भगवान महावीर स्वामी उस ध्यान अवस्था को प्राप्त हुए और ध्यान अवस्था में ऐसे डूबने वाले कि सदा सदा के लिए उस आनंद सुख को प्राप्त करने के भाव, शाश्वत सिद्ध गति को प्राप्त करने के भाव, धर्म ध्यान को छोड़ करके शुक्ल ध्यान के अंदर में डूबना और धीरे धीरे करके इतना डूब जाना कि कर्म की निर्जरा कर लेते हैं। ऐसे आज का दिन जिसको कहा जाता है काली चतुर्दशी, नरक चतुर्दशी, मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। कल से सोच रहा हूँ इसे नरक चतुर्दशी क्यों कहते हैं। ध्यान त्रयोदशी को धन त्रयोदशी और ध्यान त्रयोदशी दोनों चीज़ें तो समझ में आई, तो इसे नरक चतुर्दशी क्यों कहते हैं। क्या आज के दिन जो भी मरता है सीधा नरक जाता है, या फिर जिसके दिन उपवास आदि करते हैं वो सीधे स्वर्ग जाते हैं? कुछ ऐसा कुछ है, हाँ कुछ ऐसा ही है, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कुछ तो। या फिर एक चिंतन सामने निकल करके आया कि भगवान महावीर स्वामी जिसे ध्यान अवस्था में बैठ गए तो बैठने का मतलब हो गया धन त्रयोदशी, ध्यान त्रयोदशी, और भगवान महावीर स्वामी कंटिन्यू बैठे रहे क्योंकि नरक से बचने का उपाय कर रहे थे। वो नरक से बचने का उपाय कर रहे थे। नरकगामी जो जितने कर्म थे उन कर्मों को काट रहे थे और अशुभ कर्मों को काटते काटते इसीलिए उसका नाम पड़ गया कि नरक चतुर्दशी, क्योंकि भगवान ने आज अपने कर्मों को क्षय कर दिया और वो कर्मों से रहित होना प्रारंभ हो गए हैं। यानी कि कौन से कर्मों से रहित? आघातीय कर्मों को तो पहले ही उन्होंने घातीय कर्मों को तो पहले ही उन्होंने नष्ट कर लिया था और उसे पहले नष्ट कर लेने की वजह से तत्पश्चात आघातीय कर्मों को नष्ट करने का बैलेंसिंग कर रहे थे। बैलेंसिंग जितना बचा खोचा दिन था उस कर्मों के भोग को फल को भोग रहे थे और उन्होंने 2-2.5 दिन का जो भी योग निरोध किया और योग निरोध के अंदर में उन्होंने अब संपूर्ण क्रिया का त्याग कर दिया। और संपूर्ण क्रिया का त्याग करने का मतलब यानी निश्चित कर लिया कि अब विकल्प रहित हो गए हो। अब उन्हें किसी भी प्रकार का विकल्प नहीं है। इसीलिए कुछ कारण कहा गया होगा? नहीं, ये भी चीज़ यहाँ पर नहीं घटित होती है। कुछ भी हो लेकिन हमें नरक से बचने का कम से कम एक दिन उपवास करने का मौका तो मिल ही जाता है। ऐसे ही कुछ है, नहीं? अरे हम लोग जितनी जीव हिंसा करते हैं, क्योंकि खास करके ये होता है कि हम जीवों की हिंसा अधिक करते हैं। और जीवों की हिंसा करते हैं किससे? पटाखे आदि जो बजा करके, जो बारूद आदि बजा करके, इससे जीवों की हिंसा होती है। उन जीवों का घात होता है। उस आवाज़ से जो है पक्षी आदि जो भी हैं वो बेचारे कई जंगलों में जा कर के चले जाते हैं। वो गांव में शहरों में जितने भी पक्षी आदि रहते हैं वो नहीं रहते। दूसरी चीज़ एक और कही जाती है कि जो भी कीटाणु जीवाणु आदि होते हैं, जो भी कीड़े मकोड़े आदि होते हैं, वो भी वहाँ पर मरण को प्राप्त हो जाया करते हैं। तो इसीलिए हमारे आचार्य ने कहा कि आज का दिन, दूसरी बात एक और भी है, चतुर्मास का निष्ठापन यानी कि आज ही के दिन होता है। चतुर्मास का निष्ठापन जो है वो आज ही के दिन होता है। आज ही के दिन यानी कि चतुर्दशी का अंतिम पहर, चतुर्दशी का अंतिम पहर और चतुर्दशी के
तीसरे पहर में स्थापना होती है। चतुर्दशी के ही यानी कि श्रावण आए भादो शुक्ला एक चतुर्दशी की रात्रि में प्रथम पहर, रात्रि का प्रथम पहर, और यहाँ रात्रि का अंतिम पहर, उसमें चतुर्मास की निष्ठापन क्रिया हो जाती। क्यों हो जाती है? 15 दिन अवे बाकी है, 4 महीना पुणे, तो 3.5 महीने हुए, 3.5 महीने ही हुए हैं। लेकिन भगवान महावीर की दिव्य देशना सुनने के निमित्त साधु गणों ने चतुर्मास उस समय पर 15 दिन पहले निष्ठापन किया। क्या किया? 15 दिन पहले निष्ठापन किया, और निष्ठापन करके भगवान के सम्मुखन में जाने के लिए हुए। तो पता चला कि सुबह भगवान महावीर स्वामी क्या हुआ? मोक्ष चले गए। तो जब से एक परंपरा बन गई कि कार्तिक कृष्णा चतुर्दशी के अंतिम पहर में चतुर्मास का निष्ठापन करके साधुगण यानी कि चतुर्मास की पूर्णता हो जाती है। वैसे चतुर्मास की पूर्णिमा होती है कार्तिक शुक्ला चतुर्दशी को। कार्तिक शुक्ला चतुर्दशी जिसे अष्टानिका हम लोग कहते हैं, अष्टानिका के दिनों में आया करती। तो मैं आपसे चर्चा कर रहा था भगवान महावीर स्वामी के धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान की। वो शुक्ल ध्यान के अंदर में वो निश्चित आनंदता से यह कहते हैं कि वास्तविकता में निर्विकल्प मुत्पन्नम ज्ञानमेव सुधाशम विवेक मंजलिस्तम कृत्वा तत्पीवन्ति तपस्विनः। साधुजन विकल्प से रहित होने पर उत्पन्न होने वाले उस ज्ञान रूपी अमृत रस को भी विवेक रूपी अंजलि को बनाकर पिया करते हैं। क्योंकि जब तक हम अपनी विवेक रूपी अंजलि विवेकता से रहे सहित होकर के जो ज्ञान है वो ज्ञान के माध्यम से अमृत रस का पान नहीं करेंगे तो हम अपने आत्मा के कल्याण नहीं कर पाएंगे, ऐसा वो कहते हैं। कहने का उनका एक ही अर्थ है कि ज्ञान रूपी अमृत रस का पान करो। किसका करो? साधुजनों को ज्ञान रूपी अमृत रस का पान करना चाहिए। कौन सा? सारे विकल्पों को छोड़ करके, क्योंकि विकल्प बहुत लगे हैं और जिसको विकल्प हो जाता है उसे रात को नींद भी, जिसे विकल्प हो जाता है उसकी रातों की नींद भी गायब हो जाती है। तो इसीलिए कहा जाता है किस लिए विकल्प करना और किसके लिए करना, किसके लिए? क्योंकि कल हम जिस चीज को समझे कि जो पर चिंता धमाधमा, समझ में आया? जो व्यक्ति पर की चिंता करता है वो अधम अधम कर्म को बांधता है, यानी सबसे ज़्यादा कर्मों का बंध करता है। जो पर की चिंता में लगा रहता है, पर के विषय में सोचते रहता है, वो फलाना व्यक्ति फिर आखिर में अंत में दुख ही उत्पन्न हुआ करता है। आपको जिस पर ज़्यादा विश्वास होता है वही व्यक्ति आपकी जिस व्यक्ति पर आपको सबसे ज़्यादा विश्वास होता है वही व्यक्ति आपको धोखा देता है। सबसे ज़्यादा विश्वास किस पर है? धर्म पत्नी पे है कि नहीं? धर्म पत्नी पे सबसे ज़्यादा विश्वास और सबसे ज़्यादा धोखा। जेब में से पैसे गायब हो जाते हैं, कहते मैंने नहीं निकाले हैं। कुछ ऐसा ही होता है। मैंने तो खाली सुना है, मुझे बाकी का तो कुछ पता नहीं है। तो हमें कहने का तात्पर्य वही है। तो हमें हमारे आचार्य भगवंत कहते हैं तो अपनी वो चिंता को दूर करता है और इनसे जब निर्विकल्प हो जाता है, ध्यान से समझना, मैंने जो 4 प्रकार के जो चिंतन की व्यवस्था कही, धन की व्यवस्था कही, उससे वो जब निर्विकल्प हो जाता है तब होने वाला जो ज्ञान रूपी अमृत का रस पान कर पाता है।
जब तक विकल्प में है तब तक वह अपने आत्मरूपी ज्ञान रूपी रसपान कभी नहीं कर पाएगा। इसीलिए हम कहते, कई बार लोग कहते हैं महाराज आप लोगों को जोड़ते नहीं हैं, बात करते नहीं हैं, चर्चा कोई विषय करते, मैं इनसे जोड़ करके क्या करूँगा। हाँ, कोई मुनि महाराज बनने वाला हो तो बात अलग है, कोई मुनि महाराज बनना हो तो बात अलग है, चलो भाई मिट दो बात, धर्म ध्यान उसको धर्म सुना दे। अब तुमसे बात करके क्या करने वाला हूँ, तुमसे बात करके कोई फायदा नहीं, बल्कि विकल्प ही होने वाला। और विकल्प क्या होता है, विकल्प इतना ही होता है कि तुम धीरे धीरे करके जब महाराज की उंगली पकड़ लेते हो तो हाथ भी पकड़ लेते हो, जब हाथ पकड़ लेते हो फिर धीरे से अपना पोथी निकालना प्रारंभ करते हो। जब निकालना प्रारंभ करते हो तो महाराज के सामने अपनी चर्या को, अपनी बात को रख देते हो, यानी कि अपना जो अंदर का भाव है, दुख रूपी भाव, बनावटी घड़ियाला सू जिसको हम कहते हैं, बुरा मत मानना, जिसको कहते हैं हम दुख रूपी आंसू बड़े जोर जोर से डाल, क्योंकि कोई जब तक पूछता नहीं है ना तब तक कोई व्यक्ति रोता नहीं है। ये विशेषता देखना, अगर किसी व्यक्ति को कोई दुख है, परेशानी है, कुछ भी है, तो उस व्यक्ति को तुम बस पूछो मत कि तुम्हें क्या हो गया, और जैसे तुम पूछोगे उसे तुम्हें क्या हो गया, तुम्हें क्या हो गया, और वो ज़्यादा क्या करेगा, और ज़्यादा भाव खाएगा, और भाव खाते खाते फिर उसके अंदर से पूरी छाती भर जाएगी और वो रोना प्रारंभ कर देगा। और रोना प्रारंभ कर देता है तो दूसरा व्यक्ति बड़ा सोचता है कि देखो बेचारा कितना दुखी है। किससे दुखी है, जब उसे पूछा जाता है तो जब वो बताता है मैं अपने आप से दुखी नहीं हूँ, मैं तो अपनी पत्नी से दुखी हूँ, मैं अपने बच्चों से दुखी हूँ, मैं अपने परिवार से दुखी हूँ, मैं अपने अड़ोसी पड़ोसियों से दुखी, अत्र यानी कि दूसरे व्यक्ति से वो दुखी हो करके बैठा है। जब उसकी कहानी सुनी जाती है तब बड़ा माथा पकड़ने में आता है। बताओ, खुद का दुख है उसे नहीं दिख रहा है, लेकिन दूसरों का दुख उसे क्या होता, दूसरों का दुख उसे नजर आया करता है। और जब दूसरों के दुख के चक्कर में जो व्यक्ति फंस जाता है वो व्यक्ति कभी भी आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं हो पाता है। इसी वजह से वह संसार में भ्रमण किया करता है, संसार के दुखों को प्राप्त होते रहता है। तो इसीलिए आपने देखा होगा पांडवों के 3 पांडव मोक्ष चले गए और 2 पांडव स्वर्ग में अटक गए। कारण क्या था, बड़े भ्राताओं का दुख उन्हें देखा नहीं जा रहा था और उनसे कैसे सहन कर, बस इतना सही भाव आया, कुछ नहीं है। लेकिन वो स्वयं के ऊपर जो दुख पड़ रहा था, स्वयं के ऊपर जो आभूषण बना बना करके पहनाया जा रहा था, वो दुख उन्हें नहीं दिख रहा था। दिख रहा था क्या, नहीं दिख रहा। और जैसे ही उन्होंने वो दुख देखा तो वो तो 3 मोक्ष चले गए और 2 स्वर्ग में अटक गए। कितना सा भाव आया, सिर्फ इतना सा भाव आया कि मेरे भाइयों का क्या हो रहा, हम तो सहन कर रहे हैं लेकिन हमारे भ्राता जन कैसे सहन कर रही होंगी। इतना सा भाव उनके मन में आया। तो आप विचार करो, आप तो दुनिया भर का भाव धरे बैठे रहते हो। आप स्वयं इस बात का विचार करो कि आप तो सबकी चिंता लगी हुई है, और सबकी चिंता जब लगी रहती है तो व्यक्ति क्या करता है, अपना धर्म ध्यान छूट जाता है। और धर्म ध्यान छूट जाता है तो फिर क्या करता है, वही होता है। तो इसीलिए कभी कभी अपनी दूसरों की चिंता करना छोड़ देना चाहिए। इसीलिए भगवान महावीर स्वामी जब ज्ञान को प्राप्त हो गए, जब केवल ज्ञान को प्राप्त हो गए, तो अंत समय में भी अब उस समोषण की चिंता भी छोड़ दी, समोषण का वैभव भी छोड़ दिया और उपदेश देना भी बंद कर दिया। सबसे बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ तो थोड़ा सा कुछ मिला नहीं,
तो हम दूसरों को अपना प्रसाद बांटना, क्योंकि मिल बांट के खाने की जो आदत है, क्या है, मिल बांट के जो खाने की आदत है, तो मिल बांट के खाने से क्या होता है, और दिन पे दिन प्रेम बढ़ता है। ये ध्यान रखना, मैं जो आपको चीज़ बता रहा हूँ, जो व्यक्ति मिल बांट के खाता है वहाँ पर प्रेम अधिक बढ़ता है, और जो व्यक्ति अपना अपना खाता है उसका प्रेम नहीं बढ़ता। तो यही भी कारण होता है। तो इसीलिए आप भी अपने घर में अगर प्रेम बढ़ाना चाहते हैं तो मिल बांट के खाना प्रारंभ करें, लेकिन ऐसा मत कर लेना जैसे पांडवों ने कर लिया था। क्या किया था? क्या किया था? पांचाली को लेकर के दोष लगा दिया था। ऐसा मत कर लेना कि मिल बांट के खा लो, तो वो तो दोष लग जाएगा, वो तो सब गड़बड़ काम हो जाएगा। तो ऐसा काम मत कर लेना। लेकिन भोजन करते समय जरूर हमें सामूहिक रूप से बैठ कर के और एक साथ बैठ कर के एक टेबल पर बैठ कर के एक दूसरे की थाली का कुछ ने ज़्यादा खाया, किसी ने कम खाया, और वह देखो मज़ा, तब वो आनंद होता है। सच कहता हूँ, आज हम लोगों ने अपना आनंद खत्म कर दिया है। भोजन का जो रस पान होना चाहिए, जो रस मिलना चाहिए, शरीर के अंदर में जो आनंद आना चाहिए, वो नहीं मिलता है। अब क्या होता है, एक हाथ में मोबाइल, एक हाथ से, और उसमें भी क्या खाएं क्या नहीं खाएं, नमक है मिर्ची है कैसा है, कुछ नहीं है, बस जैसा मोबाइल में ध्यान है। तो मोबाइल को खा रहे कि भोजन को? किसको खा रहे हैं? मोबाइल को खा रहे हैं कि भोजन को? मोबाइल को खा रहे हो, तो आप समझ लेना। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा, विषय निकला इसलिए मैंने आपको बताया। तो घर में एक साथ बैठ कर के भोजन करेंगे तो वह आपके लिए इसी प्रकार से वो कहा, वह कह रहा था, साधु जन विकल्प रहित होकर के होने पर उत्पन्न होने वाले ज्ञान रूपी अमृत का पान करते हैं। भगवान महावीर स्वामी ने जब ध्यान अवस्था से पूर्व केवल ज्ञान को प्राप्त हुए थे, तब उन्होंने ज्ञान अमृत का पान स्वयं भी किया और दूसरों को भी कराया। तो भगवान महावीर स्वामी ने त्रयोदशी के दिन अब वह अपना संपूर्ण रूप से मौन हो गए। क्या हो गया? संपूर्ण रूप से मौन हो गए। और ऐसे मौन हुए, कहते हैं कि ऐसे संपूर्ण रूप से मौन हुए कि अब वो कभी उनकी दिव्य देशना नहीं करेगी, और दिव्य देशना नहीं करेगी। तो यही कारण था इस मौन रहने का। और ऐसे मौनता को, अब बताओ, आपके सामने मौन रहने की बात आ जाए, क्या होगा? मौन रहने की बात आ जाए तो फिर क्या होगा? नहीं रह पाएंगे हम, और हम उसे तड़फड़ाने लगेंगे, बेचैन होने लगेंगे, और बेचैन होने से यही कारण होता है। तो मैंने आपसे कहा, ज्ञान रूपी अमृत रस का पान करना। अमृत रस कोई दूसरा, अमृत रस कोई दूसरा नहीं है। एक तो भोजन को अमृत कहा है, या फिर ज्ञान को अमृत कहा है। तो दोनों को ग्रहण करते समय ये चीज़ ध्यान रखना, दोनों का अगर आनंद चाहिए तो पहला अगर भोजन का आनंद चाहिए तो मिल बांट करके खाना प्रारंभ करें, और ज्ञान का अमृत का ज्ञान अमृत चाहिए तो मौन रह करके उसका आनंद प्राप्त करें। तब जा करके हमें समझ में आएगा कि वास्तविकता में हमें मौन की साधना और मौन से क्या मिलता है, ये हमें समझ, क्योंकि हमारी अंदर की ऊर्जा, जितनी भी शब्द हम बोलेंगे उस शब्द से आपके हो सकता है, क्योंकि पुद्गल वर्गणाएँ हैं, अंतरात्मा नहीं बोलती। समझ में आ रहा है? पुद्गल वर्गणाएँ हैं, और पुद्गल वर्गणाओं के माध्यम से शब्दों को उच्चारण में हो सकता है कम ज़्यादा हो सकता है,
लेकिन जिस व्यक्ति के अंतःकरण का आनंद है वो आनंद कभी भी कहाँ नहीं जाता। इसी प्रकार से विवेक रूपी अंजलि से बना करके पी लेते हैं। कौन सी अंजलि? विवेक रूपी। जिसको ज्ञान अमृत प्राप्त हो जाए उस व्यक्ति को विवेक रूपी अंजलि को पान करके अपने अंदर ही उसे ग्रहण कर लिया करते हैं। आगे कहते हैं सदानंदमय जीवम यो जानाति सा पंडितः सा सेवति निजात्मानां परमानंद कारणम। जब अंजलि बना करके पी लेता है तब क्या होता है? तो कहते हैं जो निश्चय से जीव को सदा आनंद में लीन जानता है वही पंडित है और वही परमानंद का कारण है। अपनी आत्मा का सेवन करता है। किसका करेगा? अब भगवान महाविश्व में किसी दूसरे की सेवा, दूसरों की चिंता नहीं है। अब किसी को कोई समोषण में उपदेश देने का भाव नहीं है। अब तो क्या करना है? अपने अंतस्य अपनी आत्मा का आनंद का अनुभव करेंगे और ऐसा अनुभव करेंगे जिससे कि वो अनुभव सिद्ध शिला पर भी वही होगा। समझ में आ रहा है ना? अपने आनंद का अनुभव जो अभी करेंगे मौन लेकर के शरीर के साथ में, वो तो 1% 2% होगा। कितना होगा? 1% 2% होगा, लेकिन उससे कई गुना आनंद का अनुभव जो है सिद्ध शिला पर भगवान को पहुंचने के बाद होगा। इसीलिए उन्होंने उसलिए कहा निश्चय से जीव को सदा आनंद में लीन जानता है। यानी क्यों जानता है? वो समझ लिया है। अब समझ गया। ज्ञानी के कर्म छिन्माही झरीरे। क्यों कहा है? कौन सा ज्ञानी? तुम जैसा हमारा जैसा ज्ञानी पंडित नहीं। हमारे तुम्हारे कर्मों को खपाने के लिए हमें सालों वर्षों लग जाएंगे और कई लोगों को तो जन्म भी कई जन्म लग जाएंगे, क्योंकि नए कर्म बांध रहे हैं और पुराने कर्म खपाते चले जाए। तो तुम्हारी रेंट की घड़ियों की तरह कर्म बन रहा है और रेंट की घड़ियों की तरह पर बनना यानी कि उसमें एक तरफ से पानी खाली होता है, फिर तुम बाके बांध लेते हो, फिर खाली करते हो, फिर बांध लेते हो, फिर खाली। तो इस तरीके से तुम्हारा तो काम ऐसा चल रहा है। तो रेंट की घड़ियों की तरह पानी वाला काम से काम नहीं चलेगा। आगे उन्होंने कहा उन्होंने तो हमें पाल विषय आम नाली, इस प्रकार से पकाना होगा उन कर्मों को। कच्चा फल तोड़ करके पाल में लगा दो, समय से पहले पका दो और उन कर्मों को खिपा दो, जिससे दूसरे कर्म ना बन सके, दूसरे कर्म ना आ सके। ऐसे भाव होंगे तभी जाकर के हम उस पद को प्राप्त कर पाएंगे। तो मैं आपसे चर्चा कर रहा था सदा आनंद में लीन रहता है। तो भगवान महाविश्वामी भी अब अपने अंतस्य ध्यान में लीन हो गए। क्या हो गए? लीन हुए ना। अब वो अपने अंदर आनंद में लीन हो गए। बाह्य आनंद से कोई लेना देना। बाहें क्या हो रहा है? दिख सब रहा है। ये देखना, एक तो सबसे बड़ी आश्चर्यजनक बात है, भगवान के ज्ञान में झलक सब रहा है, लेकिन देख वो जो रहे हैं जो चाहते हैं। सब कुछ दिखते हुए भी वह अनदेखा एक तरफ पड़ा हुआ है, कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि केवली का ज्ञान एक ऐसा ज्ञान होता है, उस ज्ञान को प्राप्त होने के पश्चात वह उस ज्ञान के प्राप्त होने के पश्चात जो है सब कुछ चराचर पदार्थ युगपत नजर आया करते हैं। हम तो आंखें बंद करते हैं तो काली काली सी परछाई दिखती है। क्या दिखता? वही दिखती ना। ज़्यादा कुछ है तो गर्गस्थी दिख जाती है, और कुछ होता है तो जो काम छोड़ करके आ गए वो दिखने लग जाता है। यही होता है। और किसी के बारे में चिंतन करने लग जाते तो वो दिखने लग जाता है। तो ऐसे कर्म हमारे पीछे लगे हुए आनंद में लीन हो जाता है, और वही पंडित है। कौन है पंडित? जो आत्म आनंद में लीन होता है उसी को पंडित कहा है। क्या कहा है? पंडित कहा है। और पंडित व्यक्ति की परिभाषा आप समझ लेना। जब तीर्थंकरों को मरण मोक्ष होता है
वो उसका पंडित मरण कहा जाता है उनको। पंडित का भी पंडित मरण जिसे कहा जाता है, और कि उनका मरण सबसे इस प्रकार से वो स्वयं आत्मा में लीन होते। तो पंडित आज के जो वर्तमान में क्रिया कांड करने वाले, लोगों को ज्ञान देने वाले, लोगों को ज्ञान सिखाने वाले, लोगों को अनेक अनेक प्रकार से भाव समझाने वाले, लेकिन खुद वह हमेशा अंधेरे में रहने वाले, तो ऐसी अवस्था के ज्ञानी पंडितों को पंडित कहना हमारे हिसाब से एक उपमा है, उनको उपमा दी गई है। लेकिन इनको जो है वह सचमुच आत्म पंडित कहा जाता है। तो जिसको आत्मा का आनंद प्राप्त होता है वही उस पद को प्राप्त कर पाता है, और जिसको आत्मा का आनंद नहीं मिलता वो सब कुछ गरा हुआ बेकार है। इसीलिए उन्हें पंडित की अवस्था का नाम यहाँ पर दे दिया। आनंद का कारण यह है अपनी आत्मा की सेवन करता है, दूसरे किसी को सेवन, समझ में आ गया? अपने ही अंदर। अब वह भगवान महावीर बाहर की वस्तुओं को नहीं देखेंगे, अब वो जो भी कुछ भी हैं अपने ही अंदर में झांक करके रहेंगे, तो कोई अपने अंदर ही वह ध्यानावस्था में लीन रहेंगे। आगे वो कहते हैं नलियानम च यथा नीरम भिन्नम तिष्ठति सर्वदा आयात्म स्वभावेने देह तिष्ठति निर्मला। जिस प्रकार कमलनी में जल हमेशा अलग अलग रहता है, उसी प्रकार से यह आत्मा स्वभाव से देह में कर्ममल से स्वच्छ रहता है। ऐसा उन्होंने अपने भावों को प्रकट किया। आत्मा कर्ममल से रहित स्वच्छ रहता है। बस अंतर इतना है कि उन्होंने बाह्य कर्म जो है नष्ट करके कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त की बेला 5:55 कितने, आज भी डेट कैसे पता चला था समय? ऐसा सुनने में मिलता है कि पावापुरी के मध्य सरोवर, जिस मंदिर से भगवान मोक्ष गए, जिस स्थान से, वहाँ पर ठीक 5:55 पर वो जो छत्र लगा हुआ है वो हिलने लग जाता है अपने आप, ठीक 5:55 पर। ना आगे होगा ना एक पीछे होगा। तो इसीलिए कई लोगों ने ब्रह्म मुहूर्त की बेला का प्रमाण उसका मिला है कि ब्रह्म मुहूर्त की बेला में भगवान जो है मोक्ष को प्राप्त हो गए थे। तो इसीलिए अब लोगों ने अंदाज़ा लगाया, तो सिर्फ 5:55 का लगभग टाइम वहाँ पर जो छत्र हिलता है, इसीलिए वो 5:55 का समय लगा दिया गया, यानी कि 6 बजे नहीं थे। ऐसे ही कुछ है कि 4:55 है, 5:55 ही, ठीक है। तो यानी कि ब्रह्म मुहूर्त की बेला में भगवान सूर्य उदय नहीं हुआ था और रात्रि पूर्णता की ओर चल रही थी। ऐसी बेला में भगवान का अस्ताचल की ओर यानी निर्माण हो चुका था। इन्हीं भावना के साथ आपके लिए भी जीवन में आनंद प्राप्त हो, यही सबकी भावनाएं होनी चाहिए। इन्हीं भावनाओं के साथ बोले महावीर भगवान की, आचार्य गुरुदेव श्री फूल सागर जी महाराज की, द्वादशांग जनवाणी माता की।